हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिससे हमारे घर और किचन के काम बहुत ही आसानी से कम मेहनत में हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम बाज़ार से इस तरह से मिर्च लेकर आते हैं ना, तो बहुत ही तीखी वाली मिर्च आ जाती है, फिर हमें इसको यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले इसका ऊपर का जो हिस्सा है ना वो हमें कट कर लेना है। और इसके बाद हमें हल्के हाथों से इस तरह से इसको इस हाथों में लेकर इस तरह करना है। ये देखिए, इस तरह आप करेंगे ना तो सिर्फ एक ही मिनट में क्या होगा कि इसके सारे जो बीज है ना वो निकल जाएंगे। इस तरह उल्टा कर लेंगे इसके बाद, और इस तरह करेंगे तो प्लेट में इसके सारे बीज निकल जाएंगे। और इसके सारे बीज निकलने से मिर्च की जो तीखापन है ना वो भी बहुत ही कम हो जाएगा, और इससे जो हम सब्जी वगैरह में भी इसको मिर्च को अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं सारे जो बीज है ना वो निकल गए हैं, और इस तरह से इसका बीज का हिस्सा हम निकाल देंगे। पूरी जो मिर्च है ना वो खाली हो चुकी है। देखिए, बिना बीज की मिर्च हमारी हो चुकी है। और इसे आसानी से काटना भी मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि हमारे हाथ में जलन भी नहीं होगी और मिर्च भी आसानी से कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से प्लेट में मिर्च को रख लेंगे, और इसके बाद कोई भी ग्लास या कटोरी जो है ना उसे लेकर इस तरह से हम मिर्च को बहुत ही आसानी से कट कर सकते हैं। और एक दो मिर्च हमको मिक्सी में करनी रही तो जल्दी से होती भी नहीं है, तो इस तरह आप मिर्ची को दरदरा सा पीस भी सकते हैं ग्लास की मदद से। आप करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये देखिए, वही वाली मिर्च है जिसका हमने बीज निकाला है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक भी बीज नहीं है, और इसकी जो तीखापन है वो भी बहुत ही कम हो गया है। तो आइडिया अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और कमेंट में भी ज़रूर से बताना। तो चलिए अभी नेक्स्ट आइडिया हम देख लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह से मोबाइल के पुराने चार्जर तो रहते ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा मैं आपको यूज़ बताऊँगी। इसकी जो वायर है ना वो हमें निकाल देनी है, और जो इसकी ये जो डब्बी है ना इसको हम इस तरह से रख लेंगे। आपके पास पुरानी भी है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस तरह से मोबाइल स्टैंड इसका एकदम अच्छे से बना के रेडी कर सकते हैं। देखिए, बीचों बीच जो इसकी दो पिन रहती है ना उसमें इस तरह से मोबाइल को आप रख लेंगे, तो किचन में या फिर बच्चों को स्टडी टेबल पे कहीं भी आप इस तरह से रख कर मोबाइल को देख सकते हैं। ये देखिए, आप नई चार्जर को भी वायर निकाल के इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको चार्ज करना रहा तो फिर से आप चार्जिंग में रख सकते हैं। आइडिया अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और कमेंट में भी ज़रूर से बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो इस तरह की जो थैलियाँ हैं ना प्लास्टिक की, वो हमारे पास किचन में बहुत सारी जमा हो जाती है, लेकिन हमें इसको रखना पड़ता है कचरा वगैरह भरने के लिए। तो हम इसको अच्छे से रख सकते हैं किचन में। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस तरह से पहले इसको फोल्ड कर लेना है इसे लंबाई में। सारी जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं ना, आप जितनी भी रखना चाहते हैं छोटी बड़ी, तो इस तरह अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना। इसका हैंडल ऊपर की तरफ रखना है। इसके बाद इस तरह से बच्चों के कवर जब हम बुक्स वगैरह को लगाते हैं, इसमें से ये निकलता है ना, कार्डबोर्ड का होता है, वो हमें ले लेना है। और इस पर जो हमने सेट की है ना प्लास्टिक की पॉलीथीन, उसको इस तरह से लपेट लेंगे और हैंडल का हिस्सा ऊपर रखेंगे। और इसको क्या करेंगे, जो दूसरी पन्नी है ना उसको हैंडल के वाले हिस्से में इस तरह से नीचे से डाल देना है, पिरो देना है, और उसको फिर से हम लपेट लेंगे, दूसरी पन्नी को भी लपेट लेंगे। इसी प्रोसेस से हम सारी जो प्लास्टिक की थैली है ना उसको लपेटते जाएंगे। तीसरा जो है ना पॉलीथीन, उसको भी फिर इस तरह से हैंडल में डालेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में, इसी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आप अच्छे से देखेंगे तो ये देखिए, इस तरह से मैंने 3 लपेट ली है, और अभी हमने चौथा भी ले लिया है, इसको भी लपेट लेंगे। तो जितना भी आप रखना चाहते हैं उतना इस तरह से रेडी कर लें। उसके बाद इस तरह के डब्बे तो हमारे पास पुराने होते ही हैं, तो आप चौरस या फिर गोल कोई भी डब्बा ले सकते हैं पुराना, और इसमें इस तरह से जो हमने रेडी किया है ना उसको रख लेना है। और इसका ढक्कन है ना उसमें हमको कट कर लेना है। इस तरह पहले नाइफ़ की मदद से इसको कट कर लेंगे, और फिर इसको कैंची की मदद से इसमें सुराख कर लेना है, होल कर लेना है एक, जिसमें से हम पन्नी को निकाल सकें। तो ये देखिए, पुराना आप इस तरह का डब्बा लें तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। और इस तरह से जो इसका हैंडल वाला हिस्सा, जो सबसे पहली पन्नी है ना उसका निकाल देंगे बाहर, तो आप बहुत ही आसानी से देखेंगे कि एक अच्छा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, तो सारी पन्नियाँ नहीं आएंगी। ये देखिए, एक एक पन्नी हम इसमें से बहुत ही अच्छे से निकलेगी आसानी से। तो जब भी आपको यूज़ करना हो कचरा वगैरह के लिए या फिर किसी और सामान के लिए, तो आप आसानी से एक एक पन्नी को निकाल सकते हैं, एक एक थैली को। तो वह आइडिया अच्छा लगा है तो लाइक करना और कमेंट में भी ज़रूर से बताना कि आपको सारे आइडिया अच्छे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। और अच्छे लगे हैं तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, इस तरह से बॉटल रहते हैं ना पानी के, तो इसमें से पानी निकलता है भर के, अच्छे से बंद नहीं होते हैं। देखिए, पानी टपक रहा है। तो बच्चों को भी इस तरह से बैग में, स्कूल बैग में देते हैं तो उनके बॉक्स वगैरह गीले हो जाते हैं।
या फिर हम भी सामान लेकर कहीं मुसाफरी में जाते हैं जर्नी पे, तो हमारा सामान भी गीला हो जाता है। तो इसके लिए इस तरह रबड़ लगा देना है। इसको ऊपर के हिस्से में हमें लगाना है, ज़्यादा नीचे इसको नहीं लगाएंगे। और अच्छे से दो बार इसको लगाकर हमें बॉटल को अच्छे से टाइट बंद कर देना है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा इसमें से जो पानी टपकना है ना, वो अच्छे से बंद हो जाएगा, एकदम सिक्योर हो जाएगा। फिर आप इसको उल्टा भी करेंगे बैग को, बच्चे फिर भी इनका पानी नहीं इस तरह से देखिए गीला भी नहीं होगा सामान। आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट करना। इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह के जो कपड़े के हैंगर होते हैं ना रखने के, जिस अलमारी में रखते हैं, उस तरह से 2 हैंगर हमें ले लेना है। अगर आपके पास हैंगर नहीं है तो आप इस तरह पुराना टूथब्रश भी ले सकते हैं, इससे भी आप इस ऑर्गेनाइजर को बना सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी, पहले हम हैंगर वाला आइडिया देख लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस तरह की एक जो प्लास्टिक की रस्सी आती है ना, जो हमारे घर में अक्सर रहती है, तो कोई भी आप पुरानी नई कोई भी ले सकते हैं। और इस तरह से हैंडल के एक तरफ हमें इसको गांठ लगाकर इस तरह से बांध देना है। ये देखिए एक नॉट लगा लेना है अच्छे से, और इस तरह से हम इसको अच्छे से बांध लेंगे, खुले नहीं, इस तरह से बांधेंगे अच्छे से। और इसके बाद हम दूसरी रस्सी ले लेंगे और इसके दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से सेम प्रोसेस से रस्सी का इस तरह से एक सिरा बांध लेना है। आप चाहें तो तीसरी भी बांध सकते हैं बीच में, जितने भी आपके कपड़े हों इस क्वांटिटी में जितनी भी, उस तरह से आप बांध के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों सिरे पे मैंने डोरी को अच्छे से बांध के रेडी कर लिया है। इसके बाद हमने जो दूसरा हैंगर लिया था ना, उसे ले लेंगे और ये जो डोरी हमने बांधी है ना, उसका दूसरा जो हिस्सा है ना, वो हमें दूसरे हैंगर पे बांध देना है। तो आप जगह के अपनी जो जहाँ पे कपड़े सुखाने वाले हैं उसकी जगह के हिसाब से आप डोरी छोटी बड़ी रख सकते हैं। तो इस तरह आप बनाएंगे ना ऑर्गेनाइज़र, तो आपको कपड़ों सुखाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अभी बारिश का मौसम है तो आप कहीं भी अच्छे से कपड़े सुखा सकते हैं। कितनी भी बारिश हो तो आपको घर से बाहर अंदर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कपड़ों को बार बार। तो इससे आपका समय भी बचेगा और मेहनत भी बहुत ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 हैंगर बना के तैयार कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे हमारी जो बालकनी है ना, ऊपर से पैक है, जहाँ पे पानी बारिश नहीं गिरती है, वहाँ पे मैंने इस हुक को टांग दिया है। देखिए राड में आपको हुक को लगा देना है इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना। हुक को हमें बांधना नहीं है, सिर्फ इस तरह से टांग देना है, ताकि हम जब भी चाहे रात को या फिर कपड़े सुखाने के बाद हमें इसको घर में भी ले सकते हैं, कहीं भी आप दूसरी जगह पे भी इसको लेके जा सकते हैं। तो दोनों हुक को हमें इस तरह से लगा देना है। आप घर में भी जो आपकी स्लाइडर वाली खिड़की है ना, उसमें भी इस हुक को लगा के तैयार कर सकते हैं। घर में भी आप बांध सकते हैं, लेकिन घर में क्या है कि हमको थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे बाहर इसको टांग दिया है। तो इस तरह से बालकनी में आपकी जो इस तरह से लोहे के राड वगैरह हो ना, इसमें भी आप बांध के तैयार कर सकते हैं। दोनों हुक को आमने सामने हमको लगा देना है। और इस तरह आप देख सकते हैं कपड़े भी मैंने सुखा के आपको दिखाए हैं। बहुत ही आसानी से कपड़े सूख जाते हैं, और कपड़े सूखने के बाद हम इसको अंदर भी ले सकते हैं और कभी इस्तेमाल दोबारा भी इसका अच्छे से कर सकते हैं। तो आइडिया कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर से बताना, और अच्छा लगा है तो उसे लाइक करना। चलिए अभी मैं आपको दूसरा भी आइडिया बताती हूँ। कपड़े आप किस तरह से इस तरह से भी सुखा सकते हैं। जो कपड़े सुखाने वाली जो क्लिप होती है ना, इस तरह से हमको क्लिप ले लेना है और एक छोटी सी डोरी कोई भी ले लेनी है, रस्सी आपके पास जो भी पुरानी नई रस्सी हो, इस तरह से लेकर जहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं ना, आंगन में या फिर घर में कहीं भी, आप इस तरह से क्लिप को बांध देना है हमें। आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने 4 क्लिप को डोरी से बांध के रेडी कर लिया है कपड़े सुखाने के लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह के पुराने टूथब्रश तो हमारे घर में रहते ही हैं, जिसे हम कचरे में फेंक देते हैं, वो हमारे पास पुराने रहते हैं ना, उसको हम इस तरह से कपड़े में लगा के, देखिए हैंगर की तरह लगा देना है हमें। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से हमें लगा देना है। और उसके बाद जो क्लिप है ना, उसको इस तरह से हैंग कर देना है, जैसे हम कपड़े हैंग करते हैं ना, इसी तरह से मैंने हैंग कर दिया है। आप देख सकते हैं एक पुराने टूथब्रश की मदद से हम अच्छे से कपड़े सुखा सकते हैं। तो बारिश के मौसम में आप इस जुगाड़ को यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं पे भी बहुत सारे कपड़े आसानी से सुखा सकते हैं। टी शर्ट वगैरह बच्चों की या फिर बड़ों की भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े सुखा के रेडी कर लिए हैं। तो आइडियाज़ आपको मेरे अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करना और कमेंट में भी ज़रूर से बताना। और चैनल पे नए हैं तो इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह से यूज़फुल जानकारी को लेकर।